जुनून की कोई वजह नहीं होती, जुनून की कोई वजह नहीं होती, इस मर्ज की कोई दवा नहीं होती। जुनून तो बस जुनून है, न चैन इसमें न सुकून है। मेरा नाम डॉक्टर किरण चड्ढा है। मैं गवर्नमेंट में जॉइंट सेक्रेटरी के अधिकार पर 36 साल मैंने काम किया है और अब मैं एक ऑथर, पोएट और मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। लाइफ कोई चैलेंज आए उसके बाद भी अच्छी रह सकती है, आप खुश रह सकते हैं और आपको खुश रहना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी और मौत तो अपने हाथ में नहीं है। पर अपने आप को जीते जी मारना इज़ अ वेरी नेगेटिव थिंग एंड आई एम नॉट नेगेटिव एट ऑल। मेरा जन्म स्थान अंबाला कैंट में हुआ। वहाँ पे मेरे फादर कर्नल डॉक्टर JN प्लाहा, कर्नल डॉक्टर आर्मी हॉस्पिटल में पोस्टेड थे। मेरी मदर का नाम लीलावती प्लाहा है और अब वो दोनों जा चुके हैं, लेकिन उनकी वैल्यूज़ अभी भी मेरे साथ हैं। हम 8 भाई बहन हैं और सबसे छोटी मैं हूँ। लिस्ट तो लंबी है लेकिन बहुत प्यारी है, क्योंकि मेरे एल्डेस्ट ब्रदर इस वक्त जनरल रिटायर्ड हैं, वो भी डॉक्टर हैं, उनका नाम सुरिंदर है। फिर मेरे छोटे भाई, उनके से जो छोटे थे वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, पर वो भी एक MA थे फ्रॉम सेंट स्टीफन्स कॉलेज एंड वाज डूइंग इंग्लिश लिटरेचर। उसके बाद मेरी सिस्टर्स हैं कांता, शशि, इंदू और नीना। सभी ने अपने अपने स्थानों पर और अपने स्तर पे बहुत कामयाबी हासिल की है। किसी ने घर चलाया है। और फिर मेरा छोटा भाई है, वो विजय है उसका नाम, वो नेवी में था, मर्चेंट नेवी में। और फिर हूँ मैं, और इसी तरह से हम 8 भाई बहन, लेकिन बहुत ही क्लोज़। आज तक हमारा एक ग्रुप है जिसका नाम ही ग्रैंड 8 है। तो हम एक दूसरे से बहुत वाबस्ता रहते हैं, कंटिन्यूसली एक दूसरे की पहचान रखते हैं, उसके बारे में बताते हैं कि सब सही हैं और उनकी सेहत कैसी है, और एक दूसरे के साथ लगातार मिलते भी हैं। प्यार तो बेहद मिला और आज तक मिल रहा है। और अभी सभी भाई बहनों में से आप हैरान होंगे, मैं ही एक दिन में पैदा हुई थी, बाकी सब रात को पैदा हुए थे, और मेरा नाम इसीलिए किरण रखा गया। और जब मैं पैदा हुई तो मेरा एक ब्रदर की तबीयत ठीक नहीं, तो माय मदर यूज्ड टू से कि लड़की आए और बहुत भाग्य वाली आए। और जैसे ही मैं आई तो उन्होंने मेरा नाम किरण रखा, और हमेशा ही मैं खुश मिजाज रही हूँ और हमेशा लाड प्यार में रही हूँ, और मुझे छोटी कहकर कुछ भी काम नहीं करवाते थे, और मैं खूब मस्ती में रहती थी। और बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स बचपन में भी थे, यहाँ तक कि मेरी मदर बताती हैं कि एक दिन घर आई और कह दिया कि सारे 22 बच्चों को ना पार्टी पे बुला लिया, क्योंकि कल मेरा बर्थडे है। तो वो बड़ा हंसी के हमने तो कहा भी नहीं। तो शुरू से ही मेरी शख्सियत ऐसी है कि मैं मस्त रहती हूँ, और आज तक। जैसे मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि आर्य समाज में अपने फादर के साथ जाया करती थी। आज तक मैं हवन में निपुण हूँ, और मदर के साथ हम सनातन धर्म मंदिर में जाते थे। बगल में ही गुरुद्वारा था, वहाँ जाते थे। और स्कूल मेरा क्योंकि क्रिश्चियन स्कूल था, हम चर्च जाते थे। उन्होंने हमेशा बताया कि सच बोलना, किसी का दिल दुखी नहीं करना, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट कि जितने लोगों की हेल्प कर सकते हो वो करो। तो जब मैंने सर्विस ज्वाइन की थी तो मेरी मदर ने यही कहा था कि तुझे भगवान ने एक मौका दिया है अपनी ज़िंदगी में सबकी हेल्प करना। शुरू की पूरी शिक्षा मेरी डलहौजी में सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट में हुई। उसमें तब तक उन दिनों वहाँ कॉलेज भी था, ग्रेजुएशन भी मैंने वहीं से की, और अच्छी पढ़ाई में रही मैं। और लास्ट ईयर जब BA हुई तो
हमारे यहाँ था कि अगर ज़्यादा पढ़ाई अच्छी नहीं की तो शादी कर देंगे। लेकिन उन दिनों में जबकि नंबर इतने आते नहीं थे, मेरे 83% मार्क्स आए हिस्ट्री में, जिसकी वजह से मुझे आगे पढ़ने के लिए भेजा गया, क्योंकि घर से बाहर भेजना उनको लगता था मुश्किल होगी। तो फिर मुझे जलंधर में डीएवी कॉलेज में मैंने ज्वाइन किया एमए हिस्ट्री। हिस्ट्री के दौरान ही मैंने आईएएस का एग्ज़ाम दिया और उसके बाद 1 साल मैंने उसी स्कूल में वापस आके पढ़ाया। हमारी शादी 14 दिसंबर 1974 में हुई जलंधर में, और वन ऑफ द कोल्डेस्ट डे ऑफ द ईयर था। उसके बाद मेरे हस्बैंड का नाम हर्षराज चड्डा, जो कि ऑलरेडी पुलिस में थे, पंजाब पुलिस में, और 2 मेरे बच्चे हैं। मेरा बड़ा बेटा है, उसका नाम अश्विनी राज चड्डा है, और उसकी वाइफ है अनु, और अनु फ्रेंच टीचर है। मेरा बेटा एक मोबाइल कंपनी में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है। मेरा बेटा दुबई में रहता है, और उनके 2 बच्चे हैं मेरे प्यारे प्यारे, सिया और वीर। सिया 9th में है और वीर 5th में है, और सब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में अपने आप को बिज़ी रखती हैं। सिया इज़ अ ग्रेट सिंगर और क्लासिकल वेस्टर्न म्यूज़िक सीख रही है। बेटी मेरी कनिका है, वो कोई 10-12 किलोमीटर पे रहती है। आजकल वो पढ़ा नहीं रही, ना ही कुछ काम कर रही है, क्योंकि वो बच्चों की ओर ध्यान दे रही है। उसके बच्चे 17 और 15 साल के हैं, 2 लड़कियां, और मेरा दामाद है भारत सोनी, और वो उनका ऑटोमोबाइल्स का काम है, जो हीरो होंडा के साथ लगकर इनकी अपनी कंपनी है, मीनाक्षी, और वेरियस नेम्स हैं। और डनलप का काम भी, जैसे मैट्रेसेस का करते हैं हीरो होंडा महिंद्रा के साथ। और उनकी जो बेटियों का नाम है प्रिशा और मायशा। मुझे अकेले भी आके रहते हैं मेरे पास, और कहते हैं कि नानी या दादी जैसे भी हमारी इंस्पिरेशन है। ये मेरे हिसाब से मेरी पूंजी है, मेरा लाइफ का सबसे बड़ा हैप्पीनेस। मेरे हस्बैंड आईपीएस पंजाब पुलिस में थे। 1973 से उनकी जॉब चल रही थी, लेकिन लेटर ऑन उनका ऐसा रवैया था कि उन्होंने फॉरेन इंटेलिजेंस ज्वाइन किया। तो आपने रॉ के बारे में सुना होगा, RNAW में वहाँ एक अफसर रहे, जहाँ की उन्होंने 10 से ज़्यादा साल बिताए, और उसी दौरान उनकी पोस्टिंग श्रीलंका में हुई और कुवैत में हुई। कुवैत में इंडियंस को वापस लाने में उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा, एंड ही वाज गिवन द पुलिस मेरिटोरियस अवार्ड एंड आल्सो टैलेंट अवार्ड फॉर मेरिटोरियस सर्विस। तो एक जानदार और डीआईजी क्राइम भी रहे अपने दौरान में, और बहुत ही ऑनेस्ट ऑफिसर थे, और पुलिस में ऑनेस्ट रहना इज़ अ बिग डील। तो अक्सर अभी भी जब लोग मिलते हैं कि यही कहते हैं कि चड्डा वाज अ ग्रेट ऑफिसर। 36 साल की जर्नी तो थोड़े सेंटेंसेस में नहीं होगी, फिर भी मैं बताऊं कि पेट्रोलियम से मैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में गई, डिफेंस में गई, डिफेंस प्रोडक्शन में गई, जबकि बॉर्डर रोड्स का भी चार्ज मुझे मिला। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में गई, और मैंने काफ़ी मिनिस्टर्स के साथ काम किया, जैसे कि जॉर्ज फर्नांडिस, पीसी चिदम्बरम, अपना मुखर्जी साहब, और कई और मिनिस्टर थे जिनके साथ मैंने बहुत क्लोजली काम किया। और बेस्ट पार्ट है कि उस पीरियड में मुझे कभी ये महसूस नहीं हुआ कि आई एम एन लेडी ऑफिसर, क्योंकि वहाँ काफ़ी इक्वालिटी मिलती है, लेकिन उसके लिए आपको अपने हक मांगने होते हैं। मतलब जैसे एक बार कहीं फ़ॉरेन पोस्टिंग पे जाना था या फ़ॉरेन टूर पे, तो एक मेरे कुलीग कहने लगे कि तुम तो बच्चों के साथ बिज़ी हो, मैं चले जाता हूँ। तो मैंने कहा जितना मेरे बच्चे हैं उतने मेरे हस्बैंड के भी हैं, वो उनका ध्यान रखे कि मैं जाऊँगी। तो काफ़ी डेलीगेशंस में आई वाज लीडर कॉमर्स में, और इस दौरान बाहर जाने की भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, और मैंने एक PhD की खास
पेट्रोलियम के बारे में मैंने यूके में भी उसके बारे में रिसर्च पेपर लिखा। फिर आयरन ओर में मैंने दूसरी पीएचडी की। तो ये आप सोचेंगे कि मैंने इतनी पढ़ाई कैसे की, वो इसलिए कि मेरे हस्बैंड और मैं अक्सर अलग अलग पोस्टेड थे। तो बेशक रूल है कि इकट्ठे रखना चाहिए, पर इनका काडर अलग था। ये पंजाब पुलिस में थे, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में थी, तो हमारा आना जाना रहता था। लेकिन इस दौरान में पढ़ाई करने से आई वॉज वेरी पॉजिटिवली इंक्लाइंड। सो जो सबसे बड़ी चुनौती तो यही थी कि जब मुझे पता नहीं था और मेरे हस्बैंड सडनली चले जाएंगे, तो ऐसे लगता था जैसे कि मैं कैसे कर पाऊंगी, मैं कैसे अकेली रहूंगी, और अगर बच्चों के साथ चलेगी तो अपनी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। सो सबसे पहले तो सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि मुझे अपना समय कैसे बिताना। दूसरी थी कि मुझे हर एक जगह अकेले जाना होगा। सो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट था कि मेरा स्टाफ बहुत ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, इसलिए वो पहाड़ों से ही मेरे अपनी जान पहचान के हैं। थर्ड थिंग वॉज कि फाइनेंशियली मुझे किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना, तो मुझे कुछ ना कुछ उस तरह का करना है। और सबसे बड़ी चुनौती थी कि अपने आप को ऑक्यूपाइड भी रखना है और हैप्पी भी रखना है। हैप्पी रहने के लिए मुझे अपने आप को हेल्दी रखना है, उसके लिए मुझे एक्सरसाइज करनी है, योगा करना है, अपने आप को फिट रखना है। तो मैंने हर साल अपने पूरे चेकअप कराती हूँ, और मैं वेट नहीं करती कि बच्चे आके मुझे कहें कि मम्मा अपना चेकअप कराओ। और मैं कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको सामने से फेस करती हूँ। और मेरी सक्सेस का एक जो मैं हर एक को कहना चाहूँगी वो है टाइम मैनेजमेंट। भले ही कम सो लूँ, लेकिन अगले दिन का कार्यक्रम और उसकी तैयारी एक दिन पहले होगी। अगर मुझे बैंक जाना है तो मेरे कागज़ रात को तैयार होंगे, अगर मुझे किसी को मिलना है तो कागज़ तैयार, वो भी पहले फाइल तैयार होगी। डॉक्टर के जाना है तो वो उस वक़्त हबड़ा दबड़ी में कुछ नहीं करती। सो टाइम मैनेजमेंट, डिसिप्लिन तो है ही, एंड कॉन्फिडेंस। मेरे हस्बैंड का सपोर्ट 99% था। 1% इसलिए नहीं कि वो चाहते थे कि मैं छुट्टी लेके उनके साथ रहूं, जो कि मुझे सही नहीं लगता था। पर मैंने फिर भी, जब उनकी पोस्टिंग हुई है, मैंने 2 साल की छुट्टी ली और मैं श्रीलंका में वहाँ बैठ के मैंने पीएचडी कंप्लीट की। और जब कुवैत में थी तो मैंने अबाउट 8-9 मंथ्स की छुट्टी ली, तब भी मेरी पीएचडी का फाइनल बाइंडिंग वगैरह चल रही थी, एडिटिंग चल रही थी। तो मैंने उनके वजह से ये लिया, और उन्होंने मेरी जॉब की वजह से, जब मैं कॉमर्स में थी, उन्होंने यहाँ पे डेपुटेशन ली टू एनएचपीसी। हालांकि ही वॉज नॉट हैप्पी इन दैट पोस्ट, बट उन्होंने कहा कि बच्चों को बड़े करने में और आपके लिए हम इकट्ठे रहना बेहतर है। सो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मेरे दोनों बच्चों ने कभी नहीं कहा कि मम्मा आप घर में बैठो। सो ये एक बड़ा सपोर्ट था। दूसरी बात है, उन्होंने कभी नहीं मुझे कहा कि आज छुट्टी लेके आ जाओ, क्योंकि मैं दोनों बच्चों को मी टाइम देती थी कि आज मैं बेटे के साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ, आज मैं बेटी के साथ। तो आफ्टर ऑफिस आई वॉज विद देम, मैं अपना दफ्तर घर नहीं लेके आती थी। और इस तरह उन्होंने सपोर्ट किया। और दूसरी तरह से जो सपोर्ट किया कि जब चड्ढा साहब के चले जाने के बाद अचानक, वो मेरे बिगेस्ट पिलर्स हैं। मतलब कहते हैं ना, छींक भी आए तो यहाँ होते हैं। तो मेरी बेटी का मेरे को फुल टाइम सपोर्ट है, मेरे दामाद का, उसकी फैमिली का, और मेरा बेटा और बहू जो दुबई में है, वहाँ मैं दिवाली से लेके 2 महीने उनके साथ बिताती हूँ। और ग्रैंड चिल्ड्रन तो मुझसे बहुत सीखते हैं, क्योंकि मेरी किताबों के बारे में वो चर्चा करते हैं, मुझे सजेशंस भी देते हैं कि अब आप ये लिखो, नानी अब आप ये लिखो, दादी अब आप ये लिखो। तो ये सारे बच्चों का सपोर्ट है कि आज मैं यहाँ अपने स्टाफ के साथ रहती हूँ और घूमती फिरती रहती हूँ, और उनको यही चाहिए कि मम्मा ठीक रहे, और मैं अपनी सेहत का भी ध्यान रखती हूँ। सो इनके अचानक चले जाने के बाद, विच वॉज द बिगेस्ट शॉक, क्योंकि ये एक शादी अटेंड करने थे तो लौट के ही नहीं आए। तो 2015 की न्यू ईयर के अगले दिन 2 तारीख को ये कहते हैं मैं अटेंड करनी है, क्योंकि वो मेरा बहुत क्लोज़ फ्रेंड है। तो मैंने कहा ठीक है आप अटेंड करो, मैं भी आऊँगी। लेकिन अचानक हार्ट अटैक से वहाँ
वहीं पे जालंधर में उनकी डेथ हो गई। उसके बाद 2 साल का समय मेरा लाइफ का सबसे कठिन समय था। इससे पहले जब ये इनको हार्ट अटैक पहले हुआ था 1998 में, तब भी बहुत कठिन था क्योंकि जॉब के साथ बच्चे और इनकी इलनेस थी। लेकिन डेथ के बाद तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। बट ये मुझे अक्सर कहा करते थे कि तुम्हारी इंग्लिश इतनी अच्छी है, तुमको राइटिंग का शौक है, तो किताबें लिखो रिटायरमेंट के बाद। तो इनके जाने के बाद 2015 में ये गए और 2017 में मैं मेरी पहली किताब छाप दी। सो जो पहली किताब थी वो डलहौजी थ्रू माई आइज़ थी, वो मैंने इनको डेडिकेट की और उसमें डलहौजी के सब तरह का इन्फॉर्मेशन है सिवाय कि इकोनॉमिक्स। फिर उसकी वो थोड़ी कॉफ़ी टेबल बुक टाइप थी, तो लोगों ने कहा कि एक छोटा वर्जन होना चाहिए, तो 2023 में मैंने उसका छोटा वर्जन निकाला, डलहौजी थ्रू माई आइज़ ट्रैवल गाइड, जिसका विमोचन गवर्नर तथागत रॉय फ्रॉम कैलकाटा उन्होंने किया था। उसके बाद मैंने एक पोइट्री की किताब पब्लिश की। पोइट्री मैं इन कॉलेज भी लिखा करती थी, लेकिन जैसे जैसे मैं बढ़ती गई ज़िंदगी में, तो जब समय आता गया तो मैंने बहुत सारी कविताएं लिखी, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। तो फिर वो उसमें, क्योंकि वो भी किताबें पोएम्स थी जो कि जब हमारा रोमांस चल रहा था, तो वो भी उसमें छपवाई, और वो भी छपवाई जो कि मेरा नेचर के साथ, क्योंकि डलहौजी में वाबस्ता रहा। सो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। तो वो हमने 2019 में निकाली और उसी के तुरंत बाद सेकेंड बुक ऑफ पोइट्री भी छपवा दी। फर्स्ट वन वाज एकोज ऑफ द हार्ट, दिल से। दूसरी इज़ एहसास दिल से। एहसास दिल से मैं एक एज अ पोइट मैच्योर हो गई। मेरी कविताओं में लैंग्वेज में भी शुद्धि आई, हिंदी में भी आई, उर्दू की भी लिखी। सो आई वाज वेरी हैप्पी। और अब मेरा उसमें तीसरी किताब भी रेडी हो रही है, जिसकी 66 पोएम्स रेडी हैं। तो अक्सर मुझे अब कई लोग पूछते हैं कि अब जैसे नया साल कैसा होगा, इस पे लिखिए, तो मैं लिख देती हूँ, छपवा देते हैं, तो कार्य चलता रहता है। लेकिन जिस किताब में मुझे एक अहमियत मिली, जो कि लिटरेरी फेस्टिवल्स में, वो है मैजिक ऑफ इंडियन वेडिंग्स, जिसमें ट्रेडिशंस हैं, कल्चर है, सीक्रेट कस्टम्स हैं। वो लिखने का मेरा उद्देश्य ये था कि इस संस्था को आजकल सही मायने से कोई ले नहीं रहा। शादी सब करा रहे हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं इसमें क्या है और किन वजह से इसको आगे बढ़ाना चाहिए। सो अब एक राइटिंग तो हॉबी है ही, क्योंकि मुझे राइटिंग बहुत अच्छी लगती है। मैं हॉबीज़ में मुझे डांस, म्यूज़िक, गाना, ट्रैकिंग, निटिंग, और ट्रैकिंग का ख़ास इसलिए शौक़ है कि मैंने अपना ग्रुप बनाया था जिसका नाम था हिम ट्रैक। तो हमने 10 सालों में 10 ट्रैक जो किए, हमने बहुत सारी ऊंचाइयां हासिल की, जिसमें कि मानसरोवर कैलाश में भी मैं गई हूँ। तब तो मैं एज ए लीडर ऑफ द इंडियन ग्रुप थी बाय द गवर्नमेंट। बट जो बाकी ट्रैक किए हैं, अमरनाथ, केदारनाथ और मणिमहेश, और जो भी आप नाम लो, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, मतलब सभी मैंने सही टाइम पे दर्शन भी किए हैं और ट्रैक भी किया। हम पैदल जाया करते थे, इसमें बहुत हमको अपने आप हिम्मत लगती थी। और ये सभी कार्य मैंने 46 की एज के बाद शुरू किया। पहले मैं चला करती थी, लेकिन जो ये प्रॉपर ट्रैकिंग अपने गियर के साथ, तो ये 46 से शुरू हुई। सो ट्रैकिंग में मेरा बहुत दिल लगता है, और अभी भी मैं बच्चों को कहती हूँ कि वॉक किया करो, ट्रैक किया करो। अभी भी मैं वॉक करती हूँ, योगा करती हूँ, मैं क्रोशे भी करती हूँ, निटिंग भी करती हूँ, और मेरे को एंकर थ्रेड वालों ने प्राइज़ भी दिया था। और मैंने अपने आप सोलो एग्जीबिशंस की हैं 10, जिसमें कि थोड़ी थोड़ी सेल, लेकिन ज़्यादा सिर्फ फन पार्टी थी। और वहीं पे हमने राजस्थानी डांसर भी बुलाए थे, तो मुझे डांस का बहुत शौक़ है,
तो हमने खूब मज़े किए, डांस किया और मेरी साथ साथ सेल भी हुई और मेरी इसकी सराहना बहुत हुई, जो मेरी निटिंग और क्रोशे। सो एक बात जो मुझे बहुत शौक है वो है मूवीज़, क्योंकि हमारा पुराना ज़माना था, इसलिए मुझे धर्मेंद्र अच्छे लगते थे, हमारे कॉलेज में भी आए थे। लेकिन गर्ल्स में से मुझे माधुरी दीक्षित और आजकल आलिया भट्ट। ऑल टाइम्स के लिए जो मेरी मूवी पसंद है मुझे, वो मुगले आजम और बरसात की रात। ये तो मेरी पुराने ज़माने की। नई में से मुझे ये लेटेस्ट जो रॉकी रानी की स्टोरी है, ये मुझे बहुत पसंद आई। मस्त, फ्रेंडली, हैप्पी। आई लाइक सच मूवीज। मुझे अरिजीत सिंह बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे गज़लों में मेहदी हसन की गज़लें बहुत अच्छी लगती हैं, सूफियाना कलाम अच्छे लगते हैं, और मूड के हिसाब से मैं अपनी म्यूज़िक सुनती हूँ। और कोई फेवरेट हो नहीं सकता क्योंकि बहुत सारे गाने हैं। फिर भी एक जो मेरा बहुत पसंदीदा है वो है लग जा गले से, फिर ये कहीं रात हो ना हो। हाँ, मैं 2 सुनाना चाहूँगी। ये मेरी अपनी कविताएं हैं और अपने ही हैं। कहते हैं कि कुछ भी, जैसे अब आप आज मेरी इंटरव्यू ले रहे हैं तो आपको कोई जुनून है तो आप इंटरव्यू ले रहे हैं, ये इसमें बैठे हैं, तो जुनून की कोई वजह नहीं होती, जुनून की कोई वजह नहीं होती, इस मर्ज़ की कोई दवा नहीं होती। जुनून तो बस जुनून है, न चैन इसमें न सुकून है। जब पहाड़ों में आप बैठो तो वहाँ आपको कविताएं कैसे याद आती हैं। तन्हाइयों से रूबरू होकर, तन्हाइयों से रूबरू होकर जो कलम से मेरा सामना हुआ, तन्हाइयों से रूबरू होकर जो कलम से मेरा सामना हुआ, कई पन्ने स्याह कर डाले, न जाने ये कैसे कब हुआ। आजकल का मतलब समय भी होता है, बहुत सारी लंबी भी लिखती हूँ मैं, कि मैंने एक राज छुपा रखा है, मैंने एक राज छुपा रखा है, इस चेहरे पे नकाब चढ़ा रखा है। सब कहते हैं खुश मिजाज है वो, किसे क्या पता कितना रंज छुपा रखा है। मेरा सबसे बड़ी मेरी खुशी तो यही थी कि मेरा नाम अखबार में था, और बार बार मैं पढ़ रही थी कि मेरा नाम है कि किसी और का ही है। एंड दैट वाज द फर्स्ट स्टेप टू इंडिपेंडेंस। My sisters were all married and at a good time, and they were all mostly housewives. But I never wanted to be just housewife. और मेरे लिए ये क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी था, और अदरवाइज आई यूज्ड टू टेल माय मदर कि मैं फिर टीचिंग में वापस चले जाऊँगी। द सेकेंड टर्निंग पॉइंट वाज दैट मैंने ये तय किया, आप देख ही रहे हैं कि मैं इतने बड़े घर में अकेली रहती हूँ, कि मैंने अपने आप अकेले रह के और खुश रहना और अपने आप को साबित करना है कि लाइफ कोई चैलेंज आए उसके बाद भी अच्छी रह सकती है, आप खुश रह सकते हैं, और आपको खुश रहना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी और मौत तो अपने हाथ में नहीं है। पर अपने आप को जीते जी मारना इज़ अ वेरी नेगेटिव थिंग, एंड आई एम नॉट नेगेटिव एट ऑल। एक नियामत है, एक क़यामत है, और इसमें जितना किसी को दे सको वो दो। इसमें मेरी चैरिटीज़ भी आती हैं, गरीब बच्चों को पढ़ाना आता है, और मैं संस्थाओं में मोटिवेशनल लेक्चर्स देती हूँ, जिसमें मेरा होता है कि आप बच्चों को डिसिप्लिन के साथ साथ एबिलिटी में ये दिखाना है कि आप हर तरह के इंसान का रिस्पेक्ट कर सकते हैं, वो सीनियर हो, जूनियर हो, आपका काम करने वाला हो या कुछ भी हो। सो दे ऑल हैव टू बी रिस्पेक्टेड। मैं काफ़ी धार्मिक हूँ, लेकिन मैं रिचुअल्स में बिलीव नहीं करती। दिन में 10 बार तो मैं शुक्र मनाती हूँ खुदा का कि उन्होंने हमें इतना कुछ दिया, और मैं हनुमान जी में विश्वास रखती हूँ, तो काफ़ी मैं हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ, आज भी पढ़ा है। फिर मैं बुद्धिस्ट चांटिंग करती हूँ लोगों के लिए और इन ग्रैटिट्यूड। और मैं किसी भी जगह मुझे इनविटेशन आए फॉर शबद कीर्तन
या सूफ़ी संगीत हो रहा है, या जिसमें कि राम के बारे में, किसी के बारे में चर्चा हो रही है, तो मैं सुनती हूँ। लेकिन मैं ब्लाइंड फेथ नहीं करती, ना ही मैं किसी को कहती हूँ आपका झुकाव इधर है या उधर है। नो, फेथ इज़ पर्सनल, इंटरनल एंड योर ओन। आप ना तो वो किसी को दे सकते हो, ना किसी से ले सकते हो। और हम धार्मिक ही फैमिली से हैं। सबसे तो पहले है जुनून, कहीं मतलब आपको कहीं पहुंचना है तो उसके लिए एबिलिटी लाओ, सच बोलो, एंड ऑल्सो बी वेरी डिसिप्लिन्ड। अगर आपको काम करना है उसमें सच्चाई से करो, डिसिप्लिन से करो, सही करो, और जहाँ कोई गलत है उसको डांटो भी। सबसे पहले तो मैंने बताया हार्ड वर्क, दूसरा डिसिप्लिन, तीसरा कॉन्फिडेंस इन अचीवमेंट, एंड देन आई एम एन अचीवर। मैं हार नहीं सकती, मतलब मुझे कोई कह दे कि ये तुम नहीं कर सकती तो मुझे वो करके दिखाना है। अब कोई मुझे पूछे कि क्या रह गया, तो मैं अपनी कंट्रीज़ का ही नाम ले सकती हूँ जो मुझे देखनी है, लेकिन 60 से ऊपर देश मैं घूम आई हूँ। और उसमें बेस्ट बात यह है कि मुझे वहाँ जाके ना एक अजीब सा सेटिस्फैक्शन होती है कि मैंने उस कंट्री के बारे में जो पढ़ा था वो देखा है। और सो अभी रिसेंटली मैं ग्रीस गई थी, और पहले मैं कहा करती थी कि कैलिफोर्निया इन यूएसए इज़ द बेस्ट, बट नाउ आई से सैंटोरिनी इन ग्रीस इज़ द बेस्ट। मतलब जैसे जैसे नई जगह जाओ तो वहाँ जाके मैं कुछ म्यूज़ियम देखते हैं, पर वहाँ पे भी हम घूमते हैं, उनका पहरावा, थोड़ी सी शॉपिंग, वहाँ का खाना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो 60 से ऊपर कंट्रीज़ मैंने की हैं, और अब मुझे कज़ाकिस्तान जाना है। सो धार्मिक स्थलों में रामेश्वरम से लेके मतलब कन्याकुमारी से लेके ऊपर शिव जी के जितने भी अबोर्ड हैं सारे देखे हैं मैंने, और वहाँ बाकायदा पूजा की है। और कैलाश मानसरोवर जो मेरा ट्रैक था वो मेरी अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर, फिज़िकल स्ट्रेंथ का मेरा और मेंटल कैपेसिटी का बिगेस्ट जैसे मैं कहती हूँ अचीवमेंट है कि 220 किलोमीटर हम चले 28 दिनों में, जिसमें मिनिमम था 9 किलोमीटर और मैक्सिमम था 25 के वाले दिन तो मैंने आपको जैसे बताया कभी कभी रो ही लेना चाहिए, तो उस दिन बहुत थक गए थे, लेकिन फिर भी वो अचीव किया। और दैट वाज मानसरोवर कैलाश यात्रा में। एंड द अदर थिंग वाज ये जो मैंने केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री। सो प्रेरणा में सबसे पहला जो मेरे ध्यान में आता है वो मेरी मदर, और सेकंड माय फादर एंड ब्रदर, जो कि उनसे बहुत प्रेरणा मिली। और हस्बैंड और वाइफ में हमारा इक्वल थे हम, क्योंकि हर सिलसिले में हम इक्वल थे। और बच्चों से मुझे ये प्रेरणा मिलती है कि वो अपने पैरों पे खुद खड़े हुए हैं, और उन्हीं के बारे में बताना चाहती हूँ कि वो मेरी अचीवमेंट है कि मेरे दोनों बच्चे सामाजिक और अपने हर सिलसिले में दे आर ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। सो यंग जनरेशन को एक तो अपना सेल्फ इस्टीम रखनी है, जिसमें कि ड्रिंक से, ड्रग से, यूजलेस हॉबीज से दूर रहना। सेकंड थिंग डिसिप्लिन में रहना और बड़ों की इज्जत करनी है। और थर्ड थिंग जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपने आप में ऐसा आत्मविश्वास रखो कि आप दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल बनो।